देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो देश के स्वतंत्र होने के बाद जो संविधान की पहली बैठक की गई थी, ये दोस्तों पहली बैठक कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1947 को। कब हुई थी? 31 अक्टूबर है ये दोस्तों, 31 अक्टूबर 1947 को स्वतंत्र होने के बाद ये पहली नागरिकता की गई थी। स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। प्रतंत्र कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, सारे काम मैंने बताया था आपको, एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ जिसमें बताया था कि 24 जनवरी को सारे कार्य हो गए थे जो बचे हुए थे। 24 जनवरी को क्या क्या हुआ था? एक तो राष्ट्रपति बनाए गए थे, जॉन कौन बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा इसमें क्या नाम है आपका, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज, इसको अपनाया गया था। ठीक दोस्तों, तो सारे काम किस में होते गए थे? 24 जनवरी 1950 को हो गए थे। अगर बात करिए कि संविधान की स्वतंत्रता, पहली संविधान की बैठक कब हुई थी? पहली संविधान की बैठक हुई थी 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कैसे चुना गया? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। इसी में अगर मैं बात करूं कि अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वो चुना गया था आपको ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है दोस्तों, और एमसी शीतल बाढ़ उपाध्यक्ष चुने गए थे उसी समय। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो स्थायी अध्यक्ष दो चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उपाध्यक्ष एमसी शीतल बाढ़ थे इसके। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान निर्माण की दिशा में पहला उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और यह भी बात की गई थी, इसमें कथन कहा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना है, प्रस्तावना ही उद्देश्य प्रस्ताव। कथन किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, तो संविधान सभा द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संविधान सभा करती है। ठीक है दोस्तों, ये पहले राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को बनाए गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। वैसे उप प्रधानमंत्री का भारत के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है दोस्तों, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे पहले। कौन से? पहले उप प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी अवधि तक की एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादरा एवं नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो दादरा एवं नगर हवेली मुंबई उच्च न्यायालय के इस उसमें अधिकार, क्षेत्राधिकार में आता है। दोस्तों, ये बात में प्रावधान किया गया है कि हाईकोर्ट के अंतर्गत कि जो हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार है वो बड़ा, जैसे आपका चंडीगढ़ का है, किस में आता है? पंजाब में आता है, चंडीगढ़ में आता है पंजाब का, और हरियाणा का। तो दोस्तों एक हाई कोर्ट के अंदर कई सारे क्षेत्र आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो 4 वर्गों में बांटा गया था। कौन से थे वो 4 वर्ग? का वर्ग, खा वर्ग, गा वर्ग और घा वर्ग, ये 4 थे वर्ग। ठीक है ना, राज्यों को बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष तक कम से कम उम्र होना चाहिए? तो सबसे कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, सदस्यता के लिए। इसलिए इसमें यह भी माना है प्रधानमंत्री बनने के लिए भी कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष, क्योंकि एक जो सदस्यता लोकसभा का सदस्य होगा, मेंबर होगा, उसके लिए एज कितनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन भारत में ऐसे कोई संविधान में जिक्र नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल संविधान राज्यों की संख्या कितनी थी? तो उस समय राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था। कि संख्या कितनी थी? 27 थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया, नहीं जोड़ा गया था? तो ये गुटनिरपेक्ष दोस्तों बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? तो गुटनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। ठीक है ना दोस्तों, समानता, बंधुता, ये सब जोड़े गए थे। ठीक है ना, समता, समानता और बंधुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के विधान परिषद की संख्या सबसे कम है? तो दोस्तों, किस राज्य के विधान परिषद की जनसंख्या सबसे कम है? तो वो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में ब्रिटिश संस्थात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। कौन सी? संस्थात्मक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1950 में लाया गया था। ठीक है ना, भूमि सुधार अधिनियम। अगले की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसमें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की कोई अधिकतम आयु नहीं की गई है। ठीक है ना दोस्तों, कि अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये भारत के संविधान में जिक्र नहीं है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। और पूरा गणतंत्र किस तक कब बना था? 24 जनवरी 1950 को। हम लोगों ने 26 जनवरी का वेट किया था, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने स्वाधीनता की घोषणा की थी। कब? 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए हम लोगों ने 2 दिन का और वेट किया था। वैसे तो 24 जनवरी को मैंने आपको बताया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनाए गए थे, भारतीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को अपना लिया गया था, सारे कामकाज हो चुके थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान पूरा लिख चुका था। ठीक है, तो 64 देशों को पढ़ा गया था, 60 देशों को पढ़ा गया था, 64 लाख रुपए खर्चा किए गए थे। ठीक है दोस्तों, और कब अंगीकृत किया? 24 जनवरी 1949 को ये भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई है? तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 1985 में की गई। कब की गई है? 1985 में। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है ना, तो जिसने विधान परिषद को अभी खत्म कर दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको स्क्रॉल हो गया, उसके लिए सॉरी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इसमें कोई इसी में 25 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह है गुलजारी लाल नंदा ने। किसने? गुलजारी लाल नंदा ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करने किस जिला? नागौर जिले में जो पंचायती राज व्यवस्था थी। ठीक है ना दोस्तों, किसमें पंचायती राज व्यवस्था किसमें की गई है? किस भाग में है? तो भाग नंबर 9 में इस बात को किया गया है। भाग 9 में कहा गया है संविधान के पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती व्यवस्था कहाँ से स्टार्ट की गई? तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड एग्जाम में हो चुका है। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन आया था, उसकी सिफारिश पर किया गया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन 1942 में आया हुआ था, 24 मार्च 1942 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सीटों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस को कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचन किए गए थे? तो दोस्तों कांग्रेस को कितने मिले थे? इसमें 208 मिले थे 296 में। और जो दोस्तों क्या नाम है 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई थी। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया था? तो मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहता था। ठीक है ना, मुस्लिम लीग ने अलग संविधान की डिमांड की मांग की थी, इसलिए इन्होंने संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, संसद में कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कौन कौन से? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये 3 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो भारतीय संसद का निर्माण 3 है, उसमें कौन कौन है आपका? एक लोकसभा, एक राज्यसभा और राष्ट्रपति, जो तीनों मिलकर क्या करते हैं? भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन है, एक आपका कौन सा है? राज्यसभा है। कौन सा? राज्यसभा। और दूसरा आपका लोकसभा। ठीक है ना, कौन सा? लोकसभा। दोस्तों राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। ये परमानेंट हाउस है राज्यसभा, क्योंकि इसके सदस्य जो होते हैं 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं, और इसके सदस्य 5 साल बाद लोकसभा भंग हो जाती है। ये परमानेंट हाउस नहीं, कैसा है? इम्परमानेंट, अस्थायी सदन है। और राज्यसभा को क्या बोला जाता है? स्थायी सदन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो संसद के प्रतिनिधि सभा किसको कहा जाता है? लोकसभा को, क्योंकि ये डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, और जो इसका नेता होता है उसको क्या बोला जाता है? प्रधानमंत्री, इसलिए इसको क्या बोला? प्रतिनिधि सभा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि स्थायी सदन किसको कहते हैं? राज्यसभा को। अस्थायी सदन लोकसभा को कहा जाता है। ये कभी विघटित नहीं होता है। 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 साल में क्या होते हैं? अपना पद त्याग देते हैं, और इसीलिए ये कभी विघटित नहीं होता है। इसी को क्या कहा जाता है? स्थायी सदस्य कहा जाता है। यदि दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भेजते रहिए, जिससे उनको जो जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को इसी तरीके से मैं पॉलिटी पूरी कराऊँगा अंत तक, और पूरा डिटेल से आपको मिलेगा। धन्यवाद।